किशोरी। चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन खड़ालन माता, जगत जननी दामिनी दुखदाता। जगत जननी दामिनी दुखदाता। माता पार्वती के पास सीता जी गई, बोली हे माता कृपा करो मुझे राम जी पति रूप में प्राप्त हो जाएं। मानो आज सीता जी ने पार्वती जी को कहा जय महेश मुख चंद्र चकोरी। सीता जी ने पार्वती जी को चकोरी कहा। और यहाँ पर राम जी पुष्प तोड़ रहे, तो राम जी जब पुष्प तोड़ रहे तो तुलसी बाबा ने लिखा चातक कोकिल कीर चकोरा, कुंजत बिहंग नटत कलमोरा। मानो सीता जी मना रही पार्वती जी को और भगवान राम मना रहे शंकर जी को। क्यों? क्योंकि सीता जी ने पार्वती जी को चकोरी कहा और राम जी जहां पुष्प तोड़ रहे वहां पर चकोरा लिखा। तो भाई ये तो पक्की बात है ना, जिसकी पत्नी चकोरी तो उसका पति चकोरा। ध्यान देना, अगर किसी का पति मास्टर है, ध्यान देना, अगर किसी का पति मास्टर है और पत्नी भले पढ़ी लिखी ना हो, पत्नी कम पढ़ी लिखी हो और पति मास्टर हो और पत्नी बिल्कुल भी ना पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, लेकिन पूरा गांव क्या कहेगा मास्टर आए। पति अगर डॉक्टर है और पत्नी भले एक भी ना पढ़ी लिखी हो, लेकिन गांव के लोग मोहल्ला के लोग ये कहेंगे डॉक्टर आए। पति अगर पटवारी तो पत्नी पटवारन, और पति अगर बंगाली तो पत्नी बंगालन। लेकिन ध्यान देना, सौभाग्य से अगर किसी की पत्नी मास्टर हो जाए तो उसके पति को कोई मास्टर कहने वाला है? सौभाग्य से अगर किसी की पत्नी मास्टर हो जाती है तो उसके पति को कोई मास्टर कहने वाला नहीं। ये 50% आरक्षण मेरी माताओं को त्रेता युग से ही प्राप्त हो गया। देखो पहले के जमाने में शिक्षा कम थी, ठीक है नहीं? पहले बहन बेटियों को कम पढ़ाते लिखाते थे, सोचते थे कि क्या करना है बेटी को पढ़ा के आगे चल के चूल्हा चौका तो संभालना है। तो जब शिक्षा की कमी थी, अशिक्षा थी, तो पहले आत्महत्याएं भी बहुत होती थी। पहले के जमाने में अगर पति पत्नी में झगड़ा हुआ, सास ससुर ननद में झगड़ा हुआ, तो कुछ माताएं तो ऐसी थी अगर पति से झगड़ा हुआ तो बोल देती थी मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, वो लड़के बच्चे छोड़ जाऊंगी तो रोटी थोपते रहियो। बोलो जय सिया राम। और कुछ माताएं अपने माता पिता की इज्जत की खातिर सह लेती थी। पति से झगड़ा हुआ तो ज्यादा नहीं करती थी, क्या करती थी, गई और जाकर के कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन थैंक्स फॉर बिहार चीफ मिनिस्टर कौन है? जीतन राम मांझी। कौन है? तो थैंक्स फॉर बिहार सीएम अभी वही है नीतीश कुमार जी। चलिए अच्छी बात, उनको धन्यवाद देती हूँ। मुझे तो लगा कि राधे राधे हो गया, लेकिन फिर भी
नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया बिहार में कि कुआं खुदवाना बंद कर दिया, चापाकल लगवाना चालू कर दिया। अब चापाकल में थोड़ी लटक जाओगी, बोलो जय सिया राम। आज भगवान श्री राम को देखकर सीता जी मन ही मन मुस्कुराती हैं और कहती हैं, तो उसी समय घटना घट जाती है कि पार्वती जी के गले की माला खिसक जाती है, अंग में जो वस्त्र है वो निकल जाता है। और यहाँ पर घटना घट जाती है कि खसी माल मूरत मुस्कानी। माता पार्वती की मूर्ति मुस्कुराई, अंग वस्त्र खिसका, माला खिसकी, तो एक घटना घट गई कि मूरत रही पाषाण की, सो चली गई पाताल। प्रगटी सिय के वास्ते जगदम्बा तत्काल, प्रेम विवश बिनु मूल बिकानी, इसलिए खसी माल मूरत मुस्कान। दूसरा भाव, सीता जी के हृदय में राम जी को देखा तो पार्वती जी घबरा गई और कहा जाओ। पार्वती जी ने कहा जाओ जानकी, अब मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हें राम जी प्राप्त होंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मनुजाहि राज्यों मिलहि सोबरो, सहज सुंदर साबरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। आशीर्वाद दिया और आज पार्वती जी का आशीर्वाद लेकर आज सीता जी गई। यहाँ से राम जी पुष्प लेकर गए। विश्वामित्र जी ने कहा राम पुष्प लेकर आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुजी। बोले क्या? बोले वहां पर फल भी लगे थे लेकिन भैया फल लेकर नहीं आए। विश्वामित्र जी ने कहा राम अगर फल लगे थे तो फल भी ले आते। भगवान ने हाथ जोड़ लिए, बोले गुरुदेव फूल देना हमारा काम है लेकिन फल देना तो आपका काम है। विश्वामित्र जी ने कह दिया बहुत सुंदर राम, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुन भय ये सुखारे। अब सुंदर धनुष यज्ञ का कार्यक्रम होने लगा। जैसे सबको विदित है देश देश के भूपति आए। राजा जनक ने कहा जो इस धनुष पिनाक धनुष का विखंडन करेगा उसका विवाह जानकी के साथ किया जाएगा। कई राजा धनुष तोड़ने के लिए गए लेकिन धनुष नहीं तोड़ पाए। अंत में राजा जनक को क्रोध आ गया। लगता है संसार में कोई ऐसा राजा है नहीं जो धनुष को तोड़कर मेरी पुत्री के साथ विवाह कर सके। राजा जनक अधीर हुए, क्रोध में आए। तब लक्ष्मण जी ने कहा रे सठ मूर्ख जनक, जिस सभा में राजा राम विराजमान हो उस सभा को वीर विहीन शब्द शोभा नहीं देता। विश्वामित्र जी ने कहा चलो राम धनुष को तोड़ने जाओ। अब धनुष तो नहीं टूट रहा, क्यों? एक व्यक्ति ने कहा भैया धनुष कम से कम टूटना नहीं था तो हिल जाते। धनुष ने कहा भैया मेरे धनुष के ऊपर हाथ के ऊपर हाथ, हाथ के ऊपर हाथ थे, मैं तो टूट भी जाता लेकिन हिलने की भी जगह नहीं थी। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि उठा हो राम भंजन भव चापा, मैं हूँ तात जनक परिताप। हाय राम उठ जाओ, राजा जनक अधीर हो रहे हैं, चलो धनुष को तोड़ो। अब राम जी उठे धनुष तोड़ने के लिए। कितने लोग चाहते हैं कि राम जी जल्दी धनुष तोड़ दें, समय भी हो रहा है, जरा हाथ उठाकर बताओ। बात तो वही है, जितने लोगों ने हाथ उठाया है आज तो फिर नाचना पड़ेगा क्योंकि आज राम जी का विवाह है। अगर आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे? आज नाच लो, इसके बाद फिर कल से तो रोने वाली कथा है। राम जी वनवास जाएंगे, भरत जी अपना दुख रोएंगे तो वहां थोड़ी नाचना है।
इसलिए नाचना आज बस है तो थोड़ा सा खड़े होके जब राम जी का जयमाला हो तब खड़े होके नाचना। और जिसको भी व्यवहार देना है 1000 2000 20,000 तो लाके व्यवहार दे सकते हो। बोलो हनुमान जी महाराज की। कहते हैं हमेशा दान देने वाले को प्रोत्साहित करना चाहिए, दान देने वाले को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई दान देता है और हम दान देने से मना करते हैं तो हमें भारी दोष लगता है। मालूम पति पत्नी कथा में आए और पत्नी ने देखा कि मेरे पति ने 500 रुपए का दान राम जी के विवाह में कर दिया। अब पत्नी कहती है महाराज 500 मत करो, 1000 करो, राम जी का विवाह है। तो पति कभी अधर्म नहीं करेगा। और मान लो किसी की पत्नी कलुषित विचार वाली है, उसने देखा कि मेरे पति ने 500 रुपए दान कर दिया, तो वहीं से पति को आंख दिखाकर कहती है बड़ा दान कर रहे हो, चलो घर बताएंगे। तो पति फिर कभी धर्म नहीं गए। इसलिए आज विवाह है भगवान का, हृदय से जिसको जो दान करना है तो प्रेम से कर देना, क्योंकि राम जी के विवाह में दिया हुआ दान हमारे बेटा बेटी की लंबी आयु कर देता है और उनके सर से नाना प्रकार के दुख दूर कर देता है। इसलिए आओ। और एक बात पक्की है, एक बात पक्की है कि जो राम जी के विवाह में नाचता है ना उसको सीता जैसी बहू मिलती, और जो नहीं नाचता तो उसको भी सीता ही जैसे। बोलो जैसे यार। आज भगवान श्री राम से कहा चलो राम, राजा जनक का धीर हो रहे, धनुष तोड़ो। अब भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं, जरा ताली बजाना। जब राम जी धनुष तोड़े, भगवान श्री राम मंच पर पहुंचे। अब भगवान धनुष को ऐसे उठाते हैं, ऐसे तोड़ते हैं जैसे एक बार एक महात्मा जी को जुकाम हुआ था और उनको रामचरितमानस पर प्रवचन देना था। विचार करने लगे कि मैं प्रवचन दूंगा तो नाक निकल जाएगी, क्या करूं। तो जो महात्मा होते बड़े बुद्धिमान, अब महाराज जी ने ऐसी कथा सुनाई। बोले सुनो भक्तों, जब राम जी मंच पर गए तो राम जी ने धनुष को कैसे तोड़ा। अब एक्टिंग करके बताने लगे क्योंकि जुकाम तो हुआ। बोले देखो भैया, जब राम जी मंच पर गए तो राम जी ने धनुष कैसे तोड़ा। बोले ले तो चढ़ावत, कला करके बताने लगे, हुआ तो जुकाम है। बोले राम जी ने धनुष कैसे तोड़ा। बोले ले तो चढ़ावत खेचत गाढ़े, ओ काहू न लखा देख सब ठाणे। बोले जितनी नाक बह रही थी तो कुर्ते की बाहें में पहुंचली, कोई देख भी नहीं पाया। बोलो जैसे यार। इसी प्रकार भगवान ने धनुष उठाया। तो राम जी जब धनुष उठाते हैं तो सूर के घोड़े अपना मार्ग भूल जाते हैं और क्षण मात्र के लिए विश्व में अंधकार छा गया। भगवान श्री राम मंच पर पहुंचे और राम जी ने धनुष को ऐसे उठाया। बोले बाबा ने लिखा बड़ा प्यारा भाव, दोनों हाथ उठा के ताली बजाना कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, न लखा देख सब ठाणे। नहीं छन रामा तेहि छन राम माथ धनु दौड़ा, भरिय भरे भुवन धुनि कठोरा। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम राम राजा राम, राम 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 सिया राम। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। सीताराम 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 कहियो, राम सीताराम सीताराम कहियो, जाहि विधि रख राम ताहि विधि रहियो, विधि रख राम ताहि विधि रहियो। जाहि विधि रख राम ताहि विधो। बोलिए धनुषधारी राजा रामचंद्र भगवान की, जय हो, लक्ष्मण कुमार की। जय हो।
श्री दूल्हा राम जी सरकार की जय हो, दुल्हन जानकी महारानी की जय हो। सीताराम जी आज देखा राम जी ने धनुष तोड़ दिया। अब सीता माता आई, जय माला लेकर सखियों ने कहा माला पहना दो। सीता जी माला नहीं पहना रही, क्यों? सीता जी सोच रही मैंने सुना है कि इन्होंने पत्थर को छुआ था तो पत्थर नारी बन गया था, अगर मैंने माला पहना दी और माला नारी बन गई तो विवाह के पहले सौतन तैयार हो जाएगी। तो सीता जी खड़ी। अब राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब सच में विवाह हो रहा है, अब मत झुकना। अगर अब झुक गए तो भाभी के साथ जीवन पर्यंत झुकना पड़ेगा भाभी के सामने। राम जी ने कहा अच्छा अब नहीं झुकेंगे। अब राम जी खड़े। अब सखियों ने देखा कि राम जी झुक नहीं रहे, सीता जी तो छोटे हैं, तो सखियों ने कहा हे लक्ष्मण जी आप सीता जी के सामने जो राम जी खड़े हैं उनसे कहो कि झुक जाएं, हम आपका यहीं पर विवाह करा देंगे। अब लक्ष्मण जी के अंदर विवाह की आकांक्षा हुई। अब लक्ष्मण जी गए, बोले भैया अब आप झुक जाओ। राम जी ने कहा अभी बोल रहे थे झुकना नहीं, अब बोलते हो झुक जाओ, अब हम नहीं झुकेंगे। अब लक्ष्मण जी ने सोचा अगर राम जी नहीं झुके तो मेरा विवाह तो कैंसिल। विवाह की इच्छा तो सबके अंदर होती है। अब क्या हुआ, लक्ष्मण जी गए और जाकर के राम जी के चरणों में लेट गए। 1 घंटा हुआ नहीं उठे, 2 घंटा हुआ नहीं उठे। राम जी ने सोचा कहीं लक्ष्मण बेहोश तो नहीं हो गया। अब 3रा घंटा हुआ और राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके तो सीता माता ने जयमाला पहना दिया। बोलिए जनक नंदिनी किशोरी मैया की जयमाल हो गया। अब जनकपुर से पाती गई, अयोध्या से बारात आई। और ये मेरी माताओं का बड़ा प्रेम होता है। देखो इन माताओं को कितना सुंदर साड़ी का दान कर रही हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। ए मैया तेरा सुहाग सदा अमर रहे, ऐसे मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ। बोलो लड्डू गोपाल भगवान की। अयोध्या से बारात आती है तो आज बाराती कितने लोग हैं जरा हाथ उठा के बताना। सब लोग। अच्छा घराती कितने लोग हैं? घराती बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता जल्दी, क्योंकि चूल्हा चौखा का काम कौन देखे। चलो आज कोई घराती नहीं, सब बराती हैं राम जी के विवाह में। सभी लोग अयोध्या से हैं, सभी लोग जनकपुर से हैं, आए। अब राम जी के विवाह में थोड़ा सा झूम लें, नाच लें, गा लें, क्योंकि ये सौभाग्य बार बार आने वाला नहीं है। और जिसको भगवान के विवाह में कुछ दान पुण्य करना है, व्यवहार देना है, क्योंकि जब दोगे नहीं तो अपने लिए आशा क्या रखोगे। जब कुछ दान करोगे तभी आपके लिए कल्याण का मार्ग खुलेगा। इसलिए आओ दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा के साथ। और जो भी भगवान को व्यवहार देना चाहता है तो दे सकते हैं आके, क्योंकि ये मंच सार्वजनिक है, भगवान का मंच है, यहाँ आने के लिए कोई मनाही नहीं है। प्रेम के साथ बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आए अब भगवान का विवाह हुआ है तो थोड़ा सा झूमते हुए नाचते हुए दोनों हाथ उठा के भाव के साथ समझिए कि राम जी सामने बैठे हुए। लीला में झांकी बनती है लेकिन कथा में झांकी नहीं बनती, फिर भी भाव बनाइए। जब ठाकुर जी बैठे हैं ना, यही राम है, यही जानकी है, इसलिए प्रेम के साथ। क्योंकि अगर हम भगवान के विवाह में देते हैं तो भगवान हमारे बेटा बेटी के विवाह में लाख गुना देते हैं, इतना याद रखना। इसलिए आओ भाव के साथ, तालियों की सेवा के साथ। आज मिथिला नगरिया निहार सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में राम जी कमाल सखिया।
सा हाथ उठा लो, और जिसको नाचना है तो खड़े होकर अपने स्थान पर ठुमुक के नाच भी सकते हो, क्योंकि राम जी देखने वाले हैं कि हमारे विवाह में कौन खुश है और कौन दुखी है। चुक मारी की ले तो बलैया, चुक मार जी की रेत बलैया, सगिया नगरिया निहाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ओ चारो दुल्हा में राम जी कमाल सखिया, लगता है इस छोटी सी बच्ची बस को खुशी हुई है और किसी को खुशी नहीं हुई कि राम जी का जन्म हो। कितना प्यारा नाच रही है ये बिटिया, जिसकी भी और खड़े होकर नाच लो ना, ये सौभाग्य बार बार नहीं आने वाला। दूल्हा बने हैं राजा राम, दूल्हा बने हैं राजा राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं राजा राम की जोड़ी का, दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, दूल्हा बने हैं राजा राम की जोड़ी का जवाब, दूल्हा बने हैं राजा राम की जोड़ी का जवाब नहीं। और देखो भैया, कोई नाचे या ना नाचे वो मैया जरूर नाचती है। एक मैया बड़ी, उसके भाव बिल्कुल जनकपुर की सखी की तरह है। कोई नाचे या ना नाचे वो जरूर नाचती है। तो जरा जरा हाथ उठा के ताली तो बजाओ मैया के लिए। सीता मैया
पीछे है लक्ष्मण भैया, पीछे पीछे लक्ष्मण भैया, सबसे अगुआ राम। जय हो। सबसे आगे प्रभु राम की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ। और अंत में आज शादी किसकी है, तो थोड़ा सा 2 मिनट और, क्योंकि किसकी शादी है, कल से तो शादी किसी की नहीं होना, कल तो राम जी वनवास जाएंगे, तो सबको रोना ही रोना है। इसलिए आज मेरे राम की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज भगवान की शादी है। जय हो। आज मेरे राम की शादी है। दोनों हाथ उठा लीजिए। अब भगवान जल्दी जल्दी बारात लेकर जाने वाले, इसलिए आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है, प्रभु श्री राम की शादी है। हाँ। आज राजा राम की शादी है, आज प्रभु राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है, आज सिया राम की बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। यही पर बाड़ी को विराम। सभी लोगों को बहुत बहुत भगवान के विवाह की बधाई। और इस तरफ के बारातियों की तरफ से 201 रुपए का दान आया है। सदा सुखी रहे। आए अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब रामचरितमानस की आरती होगी। आरती प्रज्वलित कर ले। तीरथ कलेत ललित छिया पी, आरती श्री रामायण की, कीरत कलित ललित सिया पी। गावत ब्रह्मा दिग्मुनि नारदा, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारदा, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, शुक शनकादि शेष रुसारदा, सनिकादेश और सारद, वरन पवन सुत कीरत नीति, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, सहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ग्रंथन को